Once again, welcome back to our channel Occur Knowledge. This is जागृति. फ्रेंड्स, एज वी नो, हम लोग जो है जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, हम लोग जो भी एग्ज़ाम देते हैं रिलेटेड टू नर्सिंग फील्ड, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, तो उनमें जो भी इम्पॉर्टेंट MCQ रहते हैं उनके बारे में हम लोग हर एक वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. So this video of important questions is going to be part 6 and लास्ट वीडियोस में भी हम लोगों ने जो है important questions पढ़े हैं. अगर आपने वो ना देखे हों देन आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. And so today we are going to read some important questions which are very important for every competitive nursing exam. So let's start. So first question is, during meningitis, which of the following clinical findings appear? So during meningitis first of all जान लेते हैं कि meningitis क्या है. So meningitis क्या है? It is a viral infection. ये viral infection होता है and meningitis means होता है inflammation of brain and spinal cord. Inflammation of brain and spinal cord. स्पाइनल कोड का इन्फ्लामेशन एंड ब्रेन का इन्फ्लामेशन दैट इज़ मेनिंजाइटिस. सो मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स एंड टिपिकली ये कॉज होता है बाय ए इन्फेक्शन दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन के थ्रू कॉज होता है दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन. एंड ये वायरल इन्फेक्शन होता है बट कैन बी बैक्टीरियल और फंगल भी हो सकता है. सो मेनिंजाइटिस जो होता है वो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड टिपिकली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन एंड कैन बी बैक्टीरियल और फंगल. सो मेनिंजाइटिस के दौरान जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो अपेयर होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज़ CSF प्रेशर इंक्रीज़ होता है मेनिंजाइटिस के दौरान, या CSF प्रेशर जो है डिक्रीज़ होता है, या CSF ग्लूकोज इंक्रीज़ होता है, या फिर BP डिक्रीज़ होता है. फ्रेंड्स, CSF मीन्स सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ cerebrospinal fluid pressure is increased. So during meningitis जो होता है वो cerebrospinal fluid जो है वो उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द राइट डोज ऑफ इंजेक्शन विटामिन K फॉर बेबीज बोर्न विद वेट लेस देन 1 kg. सो इंजेक्शन जो विटामिन K है वो बेबीज़ के लिए जो राइट डोज रहता है बेबीज़ के लिए जो कि जिनका जो वेट है वो लेस देन 1 kg है. बेबीज़ जो कि जिनका वेट जो है वो लेस देन 1 kg है, उनका जो विटामिन K इंजेक्शन जो है उसका राइट डोज क्या रहता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ 0.5 1 mg एंड थर्ड इज़ 0.1 एंड फोर्थ इज़ 1 mg. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 0.5 mg. 0.5 mg जो है इट इज़ अ करेक्ट राइट डोज ऑफ इंजेक्शन विटामिन K फॉर बेबीज़. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ KMC मीन्स क्या होता है? KMC मीन्स कंगारू मदर केयर. सो KMC शुड बी कंटिन्यूड फॉर अ नियोनेट बोर्न प्रीटर्म. सो इफ़ अगर क्या होता है कि अगर प्रीटर्म बेबी है तो फॉर अ न्यूनेट बोर्न जो प्रीटर्म होते हैं उनके लिए KMC जो है वो कंटिन्यू किया जाता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अप टू 20 days आफ्टर बर्थ, या फिर अप टू 4 month ऑफ एज, या फिर अप टू 40 weeks ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर टिल बेबीज अचीव्ड 35,000 ग्राम पर वेट. फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि KMC के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए. सो KMC क्या होता है? कंगारू मदर केयर होता है एंड इसमें क्या किया जाता है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो है इन्वॉल्व होता है. एंड ये जो होता है एक इन्फेक्शन होता है, इन्वेंशन होता है, मीन्स इसमें जो है केयर देते हैं प्री मैच्योर एंड लो बर्थ वेट जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए केयर प्रोवाइड करने के लिए KMC होता है. एंड KMC जो होता है दैट इज़ कंगारू मदर केयर, इनके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं.
KMC के क्या होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कंगारू पोजीशन होता है, 3 मेन कंपोनेंट होते हैं KMC के। फर्स्ट इज़ कंगारू पोजीशन, कंगारू पोजीशन होता है। एंड सेकेंड जो होता है, सेकेंड जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज़ कंगारू न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या था, कंगारू पोजीशन, एंड सेकेंड क्या है, कंगारू न्यूट्रिशन, एंड थर्ड क्या है, कंगारू डिस्चार्ज, कंगारू डिस्चार्ज। सो 3 मेन कंपोनेंट ये रहते हैं KMC के। फर्स्ट इज़ कंगारू पोजीशन, सेकेंड इज़ कंगारू न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज़ कंगारू डिस्चार्ज। सो KMC जो होता है दैट इज़ कंगारू मदर केयर, जो कि प्री मैच्योर बेबी, प्री मैच्योर इन्फेंट्स जो हैं या लो बर्थ वेट जो है इन्फेंट्स, उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए। एंड इनके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज़ कंगारू पोजीशन, कंगारू न्यूट्रिशन एंड कंगारू डिस्चार्ज। सो इस क्वेश्चन में पूछा है कि KMC जो है वो कंटिन्यू किया जाता है फॉर अ न्यू नेट बोर्न प्रीटर्म। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ अप टू 28 days आफ्टर बर्थ, 4 month इज़ अप टू 40 weeks ऑफ प्रेगनेंसी टिल बेबी अचीव्स 35 ग्राम वेट। सो बेबी जब तक की जो है 35 ग्राम वेट जो है अचीव नहीं करता है, तब तक की KMC जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। So next question is, in diarrhea which of the following supplementation should be done? So question में पूछा है कि जो डायरिया है इसमें से जो है इन डायरिया में कौन सा सप्लीमेंटेशन जो है देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ आयरन देना चाहिए डायरिया में, या आयोडीन देना चाहिए, या जिंक देना चाहिए, या कैल्शियम देना चाहिए। सो डायरिया में जो है करेक्ट ऑप्शन इज़ जिंक। सो जिंक जो है, जिंक सप्लीमेंटेशन जो है डायरिया में देना चाहिए। एंड वाई जिंक जो है वो क्यों देना चाहिए डायरिया में। सो क्वेश्चन बनता है कि डायरिया में जिंक सप्लीमेंटेशन क्यों दिया जाना चाहिए। सो जिंक सप्लीमेंटेशन क्या होता है कि डायरिया एंड कोलेरा जो होते हैं, इसमें जो है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्बेशन जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। डायरिया और कोलेरा में क्या होता है कि वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिड्यूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिंक की डिफिशेंसी हो जाती है, जिंक की कमी की वजह से, ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ जिंक। सो जिंक की डिफिशेंसी की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। सो देयरफॉर जिंक हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन रिकवरी फ्रॉम द सिम्टम। सो बिकॉज ऑफ जिंक जो है वो सप्लाई किया जाता है इन डायरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, eyes need to be covered during phototherapy session because आइज़ जो होती हैं वो फोटोथेरेपी जब दी जाती है तो आइज़ को कवर क्यों किया जाता है। फोटोथेरेपी के दौरान जो है आइज़ को कवर किया जाता है क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू मेक श्योर दैट द न्यू बोर्न हैज़ क्लोज्ड द आइज़ वेल, and second is reduce overstimulation from bright colors, and third is prevent injury to conjunctiva and retina, fourth is limit excessive rapid eye movement and anxiety. So correct option is prevent injury to conjunctiva and retina. तो क्या होता है कि ड्यूरिंग फोटोथेरेपी जो है वो कंजक्टिवा एंड रेटिना में इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए जो है वो फोटोथेरेपी के दौरान जो होता है वो कवर किया जाता है आई। क्योंकि क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो होता है ब्लू लाइट का वो कॉज कर सकता है रेटिनल डैमेज कॉज कर सकता है। सो इसलिए जो है फोटोथेरेपी के दौरान आइज़ को कवर किया जाता है। So next question is, what should be done to decontaminate the articles used in the labor room to conduct डिलीवरी कंडक्ट किया है तो उसमें जो है आर्टिकल्स को डिकंटामिनेट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन इज वॉश विद डिटर्जेंट एंड वाटर, प्लेस इन 0.5 chlorine solution for 10 minutes and place in 5% chlorine solution for 60 minutes and wash with tap water. So correct option is place in 0.5% chlorine solution for 10 minutes
सो 10 मिनट्स के लिए जो होता है वो 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन में आर्टिकल्स को जो है वो प्लेस किया जाता है फॉर द डिकंटामिनेट ऑफ द आर्टिकल्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, it is important. Question is, on a fixed day, services for women and child health care are provided at the Anganwadi Kendra. This day is called. मीन्स क्या है कि वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है एक फ़िक्स डे पर. वुमेन्स को एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है एक फ़िक्स डे पर आंगनबाड़ी केंद्र से. सो इस डे को क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ आरोग्य हेल्थ कैंप कहते हैं, या मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे कहते हैं, या स्वास्थ्य दिवस कहते हैं, या पोषाहार दिवस कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंगनबाड़ी केंद्र से क्या होता है, कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. सो इसमें क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र से जो होता है गांव-गांव जो गांव-गांव जो है हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. वैसे तो हम लोग जानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र जो होता है, आंगनबाड़ी केंद्र से जो है हर महीने जो आंगनबाड़ी केंद्र से जो होता है, ऐसे तो पूरे महीने आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य सलाह जो है सेवाएँ उपलब्ध रहती हैं. बट किसी भी रीज़न से अगर जो है किसी भी मदर को या किसी भी चाइल्ड को जो है केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं किसी भी वजह से, तो उनको जो है प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने के लिए कंटिन्यू मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन केयर प्रोवाइड करने के लिए जो है एक स्पेशल डे फिक्स किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र पर. तो ये जो जिससे क्या होता है मदर एंड चाइल्ड को जो है प्रॉपर कंटिन्यू केयर जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा सके. तो ये फिक्स डे जो है एक फ़िक्स डे बनाया गया है. सो ये फ़िक्स डे जो है हर महीने में किसी एक दिन, गुरुवार मीन्स थर्सडे या तो मंडे को जो है, जो समर होता है उनमें 8 to 2 एंड जो विंटर्स डे होते हैं उनमें 10 to 5 o'clock तक जो है MCHN मीन्स मैटरनल चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन का जो है ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है. सो इसमें जो होता है मदर एंड चाइल्ड को कंटिन्यू केयर प्रोवाइड की जाती है एंड जैसे कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाता है एंड इम्यूनाइजेशन किया जाता है एंड पोषाहार जो भी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एंड स्वस्थ रिकॉर्ड भी रखा जाता है. आयरन टैबलेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं. सो कुछ ये हम लोग को पता होना चाहिए था. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे. सो करेक्ट ऑप्शन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे. ये कहते हैं जो फिक्स डे पर आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जो है सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं एक फिक्स डे पर, उसे क्या कहते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन डे कहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपोजर टू द सन. सन के एक्सपोजर में रहते हैं विदाउट अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन में कॉज. अगर अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन नहीं है तो जो है अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन नहीं है, सन के एक्सपोजर में कंटिन्यू रहते हैं तो क्या कॉज हो सकता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्किन कैंसर, या फिर ब्लड कैंसर, या फिर बोन कैंसर, या फिर माउथ कैंसर. सो करेक्ट ऑप्शन इज स्किन कैंसर. स्किन कैंसर जो है कंटिन्यू अगर सन के एक्सपोजर में रहेंगे विदाउट अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन तो स्किन कैंसर कॉज हो सकता है. So next question is severe joint pain is associated with which of the following. So severe joint होता है इनमें से किस में. So first is मलेरिया में, फ्लू में, चिकनगुनिया, डेंगू में, all of the above. So correct option is चिकनगुनिया एंड डेंगू. चिकनगुनिया एंड डेंगू में जो क्या होता है सीवियर जॉइंट पेन होता है. इस चिकनगुनिया एंड डेंगू के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं. सो चिकनगुनिया जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन. ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है एंड ये ट्रांसमिटेड होता है मॉस्किटो के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है. एंड जो चिकनगुनिया होता है इसमें ये जो होता है वर्ल्ड वाइड फाउंड होता है एंड जो कॉमन सिम्टम होते हैं, कॉमन एंड मेन सिम्टम अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं किसी भी डिजीज़ को लेकर कि इसमें कॉमन सिम्टम क्या रहता है, इसमें मेन क्या सिम्टम रहता है. सो चिकनगुनिया जो है इसमें जो कॉमन सिम्टम रहता है दैट इज़ फीवर एंड जॉइंट पेन होता है. फीवर एंड जॉइंट पेन होता है. एंड जो चिकनगुनिया होता है, चिकनगुनिया वायरस जो होता है वो RNA वायरस एंड इसका जो फैमिली होता है दैट इज़ टोगा वैरिडी.
सो ये रहा कुछ हमारा बेसिक अबाउट द चिकनगुनिया। एंड जो डेंगू होता है, डेंगू जो है वो इसे ब्लैक बोन फीवर भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान रखना है कि डेंगू को जो होता है ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। एंड ये भी जो है मॉस्किटो बोन डिजीज़ होता है। एंड जो कि जो है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में अकर होता है। एंड ये जो है वो मीन्स अगर क्या होता है कि अगर एक बार जो है कि कोई पर्सन जो होता है अगर एक बार वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, देन सेकेंड टाइम जो होता है, सेकेंड टाइम उसको जो है सेकेंड टाइम क्या होता है, सेकेंड टाइम उसको ग्रेटर रिस्क होता है सीवियर डिजीज़ का। सो सीवियर जॉइंट पेन जो ऐसे सीवियर जॉइंट पेन किस में होता है, करेक्ट ऑप्शन इज चिकनगुनिया एंड डेंगू में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोल्यूशन यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ HIV इन्फेक्टेड पेशेंट। सो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसका बेड लिनन जो है उसको डिसइंफेक्ट करना है, तो सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन सेवलॉन यूज़ किया जाता है, या सोडियम हाइपोक्लोराइड, या डेटॉल, या सिडेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीट्यूबरक्लोसिस ड्रग इज़ नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी। सो क्वेश्चन पूछा है कि प्रेगनेंसी में जो है कौन सी एंटीट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जो कि नहीं देनी चाहिए। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में पूछा है कि एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कौन सी है जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दी जाती है, या INH दैट इज़ आइसोनियाजेट एंड इथाम्ब्यूटॉल, या फिर रिफाम्सिन। सो कौन सी ड्रग्स जो है वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्यों नहीं दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं जिसे हम टेरेटोजेनिक भी कहते हैं, टेरेटोजेनिक के नाम से भी जानते हैं, जो कि है इंटायरली प्रेगनेंसी मीन्स पूरी प्रेगनेंसी में जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है अवॉइड करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जैसे कि जो टेरेटोजेनिक होती हैं उनको पूरा प्रेगनेंसी में जो है अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? इनमें से जो ड्रग्स होती हैं जो कि टेराटोजेनिक ड्रग्स जो होती हैं ये पूरी प्रेगनेंसी में जो है अवॉइड करते हैं। इनमें जो ड्रग इंक्लूड होती हैं दैट इज़ जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है या कैनामाइसिन है, ये ड्रग्स जो होती हैं अवॉइड करते हैं और इंटायरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि विच में कॉज हेयरिंग लॉस, ये जो होते हैं हियरिंग लॉस जो है कॉज कर सकते हैं, हियरिंग लॉस कॉज कर सकते हैं। सो हियरिंग लॉस कॉज कर सकते हैं, इसलिए जो है कुछ एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस फॉर ओरल हाइजीन ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। सो व्हाट केयर, कौन सी केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती है, प्रायोरिटी पे रखा जाता है ओरल हाइजीन के दौरान जो कि अनकॉन्शियस अगर पेशेंट है तो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज truly cleaning oral surfaces, preventing aspiration, controlling mouth odor and applying local antiseptic. So correct option preventing aspiration। कि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो अगर हम ओरल हाइजीन जो है मेंटेन कर रहे हैं तो हमें प्रायोरिटी पे ये ध्यान रखना है कि एस्पायरेशन को हमें प्रिवेंट करते, मतलब एस्पायरेशन ना हो इसका हमें ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द ईयर। जो भी हम ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू नर्सिंग फील्ड। सो क्वेश्चन इज इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है वाज पास ड्यूरिंग द ईयर, कौन से ईयर में जो है पास किया गया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1987। 1987 में जो है इंडियन मेंटल हेल्थ act was passed. So next question is old man's appearance is seen in children with means old man की तरह जो है एक चिल्ड्रन दिखाई देता है
जब क्या होता है, जब उसे फीवर होता है या मरासमस होता है या जॉइंटिस होता है या इंसेफेलोपैथी होता है। सो ड्यूरिंग मरासमस, अगर चिल्ड्रन को मरासमस है तो जो है चिल्ड्रन जो होता है ओल्ड मैन के जैसे दिखाई देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आर ऑल। सो कार्डिनल साइन जो है इनमें में से सभी हैं किसी एक को छोड़ के, जो भी ऑप्शंस हैं इनमें से सभी कार्डिनल साइन हैं किसी एक को छोड़ के। सो फर्स्ट ऑप्शन इज पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, हाइपोथर्मिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि जो कार्डिनल साइन होता है, कार्डिनल साइन होता क्या है, व्हाट इज कार्डिनल साइन। सो कार्डिनल साइन क्या होते हैं, आर दोज दैट मे बी डायग्नोस्टिक, जो भी डायग्नोस्टिक हो सकता है, एंड मे बी पैथोग्नोमिक ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ डायग्नोसिस, मीन्स ऐसे साइन और सिम्टम जो किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए जो है प्राइमरी होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर फीवर है, एग्जाम्पल के तौर से समझें तो जैसे कि अगर फीवर है तो फीवर में जो प्राइमरी साइन होगा दैट इज़ टेम्परेचर क्या है, इट इज़ अ प्राइमरी साइन। एंड फीवर में जो है अगर इचिंग हो रही है तो ये क्या है, ये सेकेंडरी साइन है। सो ऐसे साइन और सिम्टम जो किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए जो प्राइमरी होते हैं दैट इज़ कार्डिनल साइन। सो क्वेश्चन में पूछा है कि कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आर आल, तो इनमें से सभी जो हैं कार्डिनल साइन हैं किसी एक को छोड़ के। सो पेन है, रेडनेस, स्वेलिंग, हाइपोथर्मिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जो है इट इज़ नॉट अ कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कैरोटोमेलेसिया इज, दो कैरोटोमेलेसिया टर्म है, इसका मीन्स क्या होता है, कैरोटोमेलेशिया क्या होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टॉड स्किन या फेरिनोडर्मा या कॉरिनियल डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, या फिर बीक बोन्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज द कॉरिनियल डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। कैरोटोमेलेशिया होता क्या है। सो कैरोटोमेलेशिया जो होता है एक आई डिसऑर्डर होता है। कैरोटोमेलेशिया क्या होता है, कैरोटोमेलेशिया जो होता है एक आई डिसऑर्डर होता है। एंड इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें जो है आई जो होती है वो ड्राई हो जाती है एंड क्लाउड हो जाती है, मीन्स ब्लर जैसा जो है हमें दिखने लगता है कॉर्निया। सो ये एक आई डिसऑर्डर है एंड दैट इन्वॉल्व्स ड्राइंग एंड क्लाउडिंग ऑफ द कॉर्निया। सो करेक्ट ऑप्शन इज कॉर्नियल डिजीज़ है ये ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज बेसिक है बट इम्पॉर्टेंट है। सो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो डेंगू फीवर का है वो क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एंटेरिक वायरस या अर्बो वायरस या वेरुला वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। सो करेक्ट ऑप्शन इज अर्बो वायरस इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the best method to dry hands after hand wash के बाद जो है हमें ड्राई करना है हैंड्स, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा रहेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज बाय ड्राई एयर के द्वारा, या फिर हेयर ड्रायर के द्वारा, या फिर कॉमन टॉवल के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज बाय ड्राई एयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज delusion in clear consciousness are seen in, क्लियर कॉन्शियसनेस में डिल्यूजन आर सीन इन। फर्स्ट ऑप्शन इज डिमेंशिया, डिलीरियम, सिजोफ्रेनिया, न्यूरोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर सी, दैट इज सिजोफ्रेनिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज आ, मिनी मेंटल एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज, तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में जो है वो जो क्वेश्चनरीज की जाती हैं तो उनके लिए पॉइंट क्या रहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 15 पॉइंट स्केल रहता है, या 20 पॉइंट स्केल, या फिर 25 पॉइंट स्केल, या फिर 30 पॉइंट स्केल। सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज 30 पॉइंट स्केल। सो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो होता है इसे हम फॉलेस्टिन टेस्ट भी कहते हैं, फॉलेस्टिन टेस्ट भी कहते हैं। फॉलेस्टिन
टेस्ट भी कहते हैं, किसको कहते हैं, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन को फॉलेस्टीन टेस्ट भी कहते हैं। एंड ये जो होता है ये 30 पॉइंट क्वेश्चनरीज स्केल होता है। एंड जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है ये एक्सटेंसिवली जो है क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग में यूज़ किया जाते हैं। एंड क्यों किया जाता है, ताकि जो है कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है उसको मेज़र करने के लिए। सो व्हाट इज़ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट? सो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स जैसे कि डेफिसिट हो जाता है ओवरऑल इंटेलिजेंस में, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, डिसेबिलिटीज़ या फिर डिसलेक्सिया है जैसे कि, या साइकोलॉजिकल डेफिसिट है, या लर्निंग डिसऑर्डर है। तो इन सब को जो है, इन सब के इम्पेयरमेंट जो इसे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं। सो इनको जो है मेज़र करने के लिए जो है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो डन किया जाता है। सो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि डिल्यूजन इज़ क्लियर कॉन्शियसनेस आर सीन इन। सो करेक्ट ऑप्शन था सिजोफ्रेनिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिल्यूजन क्या होता है कि डिल्यूजन जो होती है एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है। डिल्यूजन क्या होती है, डिल्यूजन एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है एंड जो कि मिसटेकन एंड मिसलीडिंग बिलीव होते हैं। एंड जो कि जो है, जो प्रूफ सहित अगर फॉल्स साबित हो गया है, जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन में ज़्यादातर होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन जो होते हैं उनमें जो है डिल्यूजन देखने को मिलता है। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू नर्सिंग फील्ड। सो उनमें जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो. So thank you so much for watching.